सर मायोकार्डियम पे जो स्टेरॉइड्स का इफेक्ट होता है जैसे कि ट्रेनबोलोन एसीटेट है, इट इज टिश्यू सिलेक्टिव। इसका मायोकार्डियम के ऊपर काफी ज्यादा साइड इफेक्ट पाया गया, जो कि हार्ट के मसल को कहा जाता है, मिडल मसल को। सो थिंग इज, इसमें एआरबी जैसे कि टेलमिसार्टन का यूज बाहर के एजुकेटर्स बता रहे हैं। तो क्या सर ये सही है कि आप बिना आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किए हुए, जैसे ही आपने प्रेप स्टार्ट किया साइडवेज आप टेलमिसार्टन स्टार्ट करो फॉर प्रिकॉशन, ये कितना सही होगा? देखो, जो ये दवाइयां हैं एआरबीज, जो ये बेसिकली ब्लड प्रेशर की दवा है, लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है कि ये कार्डियक रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करता है। सबसे बड़ा इशू है। सो इसका रोल, अगर आपका मान लीजिए ये तो इसमें क्यों स्टेरॉइड्स वाले केस में कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ का लॉजिक है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा दवा यूज कहाँ होती है। ये दवा बेसिकली एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, और साथ में अगर किसी को कार्डियक हार्ट फेलियर है, कोई एक हिस्सा कमजोर है, कोई कार्डियोमायोपैथी है, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो, रिस्ट्रिक्टिव हो, डायलेटेड हो, इस्कीमिक हो, कार्डियोमायोपैथी में हार्ट के रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब है कि व्हाटएवर पार्ट ऑफ द हार्ट जो कमजोर है वो वीक होके स्ट्रेच होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। व्हाटएवर पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज स्ट्रॉन्गर, इट कैन पुश इट आउटवर्ड्स एंड द हार्ट साइज शेप चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जो साइज शेप चेंज होता है, इसके वजह से पेशेंट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर्स में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में, कई सारी चीजों में जा सकता है। दिस थिंग इज नॉन रिवर्सिबल। दिस जो कार्डियक रिमॉडलिंग हो जाती है, ये रिवर्स नहीं की जा सकती। सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज कि यस, कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एस इनहिबिटर्स और एआरबीज, ये थोड़े से कार्डियक रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स उन लोगों में जरूर देना चाहिए जो बॉडी बिल्डर्स अपने नेचुरल फिजिक से ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे अगर हम प्रो लीग की बात करेंगे, तो प्रो लीग में जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके साइजेस उतने अटेन करने के लिए उनको अच्छे खासे लेवल पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हार्मोन लेने पड़ते हैं। और वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से उनकी हर एक मसल साइज, उनका बॉडी वेट, उनके मसल मास, तो वो सारी चीज को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली हार्ट को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा हायर साइड रखना पड़ेगा। एंड स्पेशली व्हेन दे आर bulking, they are eating a lot and they are going to a very high body weight, तब उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एंड दैट टाइम कार्डियक रिमॉडलिंग होने का रिस्क है। बट द पॉइंट इज कि कितने लोग हैं उनमें से जो डेली अपना ब्लड प्रेशर चेक भी करते हैं? नहीं करते। So, नहीं करते। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर एक्चुअली में बहुत हाई साइड रहता है कॉन्टिन्यूसली, उनमें ज्यादा रिस्क है। ठीक है। सो मॉनिटरिंग, अगर आप अपने घर में एक मशीन ले लो, 1000 रुपए की मशीन है, ब्लड प्रेशर आप डेली चेक करो, तो इट्स वेरी इजी टू प्रिवेंट इट इवन विदाउट मेडिसिन। और मेडिसिन अगर जरूरत पड़ती है, इफ योर ब्लड प्रेशर इज कंटिन्यूसली हाई मोर देन 140, डेफिनेटली आपको टेलमिसार्टन या एआरबीज, एस इनहिबिटर्स में कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और इवन इफ अगर आप प्रिवेंटिवली बात करेंगे तो लो डोज, बहुत लो डोज लेने में कोई मेजर नुकसान नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है। अगर आप उस रेंज के थोड़ा लोअर साइड भी, क्योंकि आप बहुत लो डोज लोगे, मान लो किसी का 130 120 रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो घट के 10 कम हो जाएगा, वो 100 110 हो जाएगा, उतना बॉडी टॉलरेट करती। Okay, my question is, sir, will you get used to it after discontinuing it after finishing your prep? Not at all. Okay. Not at all. Okay. You will not get used to it. The point is, during that time your body and your weight is high. ठीक है? When you stop your cycles and you go back to your normal body weight, you lose a lot of body weight. आपका body weight भी कम होता है, स्पेशली आप कटिंग करने के बाद जब आप एक्चुअली में कंपटीशन स्टेज पर जाते हो, तब आप डिहाइड्रेटेड होते हो, तब तो आपका बीपी लो होने का रिस्क होता है। तो तब कोई लॉजिक नहीं है आप ये दवाई ले रहे हो। तो वो पॉइंट है ना, अंधाधुन अगर कोई खाते जाएगा बिना सोचे समझे, बिना टेस्ट किए, तो आज एक नहीं तो दूसरा साइड इफेक्ट तो होना ही है, राइट? इट्स बेसिकली यहाँ पे खड्डा दूसरा खाई तो गिरेगा ही गिरेगा कहीं ना कहीं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कौन सा कहाँ गिरेगा। दैट्स द थिंग। Okay. Sir, one more question. What about its side effect related to high potassium levels? Will it be? वो एक्चुअली में सिर्फ बहुत हाई डोजेस में होता है,
या कोई पेशेंट जिसको, कोई पर्सन है जिसको मान लीजिए अगर उसके साथ में कोई लूज मोशन हो रहा है, आईबीएस जैसा कोई फैक्टर है, वॉमिटिंग हो रहा है, तब वो ज्यादा होगा। टेक्निकली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं दे स्वेट अलॉट, सो दे स्वेट अलॉट एंड स्वेटिंग से भी हमारा पोटेशियम लॉस होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करते हैं, हम बॉडी को देते हैं। सो हैविंग दैट पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ जाना बिकॉज ऑफ दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बॉडी बिल्डर्स, रादर देन को ऐसा होना कि किसी को लो पोटेशियम हो रहा है, बहुत रेयर होगा।